अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है नज़्म की किस्में हम यहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमद। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। देखिए यहाँ से आपका एक नंबर कन्फर्म होने वाला है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा हमद किसे कहते हैं। देख सकते हैं आप कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ लिखी जाती है उसे हमद कहते हैं। ठीक है, आसान आसान तारीफ़ हमने यहाँ से आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि नात। नात किसे कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी हुई नज़्म को नात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ से हमारी मसनवी। कि मसनवी ऐसी नज़्म होती है जिसमें कोई तवील कहानी, किस्सा या वाक़ये को तसलसल के साथ बयान किया जाता है। इसके दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफ़िया होते हैं। हर शेर का अपना काफ़िया होता है। मसनवी सहरुल बयान उर्दू शायरी में आला मकाम रखती है। याद रखिए, सहरुल बयान उर्दू शायरी में आला मकाम रखती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मरसिया। तो ये क्वेश्चन आ सकते इंशाअल्लाह ताला यहाँ से क्वेश्चन पक्का है कि मरसिया वो नज़्म है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ व फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। उर्दू में आमतौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर लिखी गई नज़्मों को मरसिया कहा जाता है। मरसिए के हस्ब ज़ैल हिस्से होते हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे रुबाई। तो रुबाई किसे कहते हैं। देखिए कि रुबाई यानी कि रुबाई में सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। रुबाई के 24 औज़ान जो है मखसूस है। रुबाई का मौजिद फ़ारसी के शायर रोदकी को तस्लीम किया गया है। ठीक है, इसका जो रुबाई का जो मौजिद जो रुबाई का मौजिद जो है वो रोदकी है, तस्लीम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं कि कसीदा उर्दू का वो सनफ़ है जिसमें शायर किसी बादशाह, अमीर या बुज़ुर्ग की तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह करता है। जिसकी मदह की जाती है उसे मदू कहते हैं। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। कसीदे के 5 अज्जा तरकीबी है। कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी है। अब जो है सबसे पहले तशबीब, ये तमहीद होती है। उसके बाद में गुरेज, ये जो है गुरेज में बात का रुख मदह की तरफ मोड़ा जाता है। मदह कसीदे का असल हिस्सा जिसमें मदह बयान किया जाता है। हुस्न तलब, शायर अपना मदह जो है बयान करता है। दुआ दुआ पढ़ते हुए कसीदे को ख़त्म करते हैं। मसदस किसे कहते हैं। देखिए मसदस जो है, मसदस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ये आ सकता है कि मसदस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो 6 मिसरे होते हैं। पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं, बाकी 2 मिसरों को के रदीफ काफिये मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि मुर्रा और आज़ाद नज़्म, वो नज़्म जो रदीफ़ और काफ़िए से आरी हो, आज़ाद नज़्म कहलाती है। इसमें वज़न की पाबंदी की जाती है। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर जो है किता। तो किता किसे कहते हैं कि किता के लुग़वी मानी होते हैं टुकड़ा। उससे अशार का मजमुआ, ऐसे अशार का मजमुआ जिसके एक शेर का मतलब दूसरे शेर से मुताल्लिक़ हो, उसे किता बंद कहते हैं। किते में जो है कम अज़ कम 2 शेर होते हैं, ज़्यादा की कोई कैद नहीं होती किता में। इसके हर शेर का दूसरा हिस्सा मख्फ़ा होता है। गज़ल नेक्स्ट हमारा यहाँ से गज़ल कि गज़ल के लुग़वी मानी होते हैं औरतें यानी महबूब से बातें करना। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सनफ़ है। गज़ल के हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। हर शेर मफ़हूम के एतबार से अपने आप में मुकम्मल होता है। पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया होता है। इस शेर को मतला कहते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं। काफिये के बाद जो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ होता है उसे रदीफ कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं, जिसमें उमूमन शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है। जिसमें इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। ठीक है, रदीफ गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में वो अल्फाज जो सबसे आखिर में आते हैं उन्हें उस गज़ल की रदीफ़ कहा जाता है। मतले के दोनों मिसरे में रदीफ़ होती है। यहाँ आप शेर देख सकते हैं, लाई हयात कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम काफिया देखिए यहाँ पर कि गज़ल के मतला के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार में रदीफ़ से फ़ौरन पहले आने वाले हम आहंग अल्फाज को काफिया कहते हैं।
दर्ज वाला दो अशार में चले रदीफ़ है और चली जो है चली और खुशी अभी काफ़िया है। ठीक है, तो रदीफ़ जो आखिरी पर आए और रदीफ़ के पहले जो लफ्ज़ आता है उसे हम काफ़िया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शेर के अंदर देख सकते हैं चली ये काफ़िया है और चले जो है ये रदीफ़ है। ठीक है।